गाइस, आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 73 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टूर्नामेंट में फाइट चल रही होती है जीनू मोटे की। जीनू मोटे ने पहले चॉल्डोली नाम के बंदे से काफी ज्यादा मार खाई होती है। उसके सारे के सारे अटैक वो बस ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जीनू मोटा अचानक से ब्लॉक करना छोड़ देता है और एक खतरनाक सा मुक्का मारता है चॉल्डोली के मुंह पे। हालांकि चॉल्डोली के ये मुक्का ठीक से नहीं पड़ा होता है। उसके बावजूद भी चॉल्डोली को एहसास हो चुका होता है कि ये मुक्का कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद जीनू मोटा और कुछ मुक्के मारने की ट्राई करता है चॉल्डोली के ऊपर, लेकिन चॉल्डोली फटी हुई हालत में वो सारे के सारे मुक्कों को डॉज कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अगर ये इसी तरीके से लगातार मेरे ऊपर मुक्के मारता रहा तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। मुझे इससे थोड़ा सा दूर जाना होगा इससे बचने के लिए। इतने में ही जीनू मोटे को याद आता है कि एंचोल ने उसको सिखाया था कि जब तू अपने दुश्मन के ऊपर मुक्के मार रहा होगा और तेरा दुश्मन तुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा तो उसे ऐसा करने मत दियो, क्योंकि अगर वो तुझसे दूर चला गया तो उसको मौका मिल जाएगा खुद को दोबारा से संभालने का। इसलिए जीनू मोटा चॉल्डोली के काफी ज्यादा करीब आ जाता है ताकि वो उससे दूर ना जा पाए। चॉल्डोली थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन इसी के साथ वो लगातार जीनू मोटे के ऊपर काफी सारे मुक्के बजा देता है। भले ही देखने में ऐसा लग रहा होता है कि चॉल्डोली उसके मुक्के बजा रहा है, लेकिन चॉल्डोली को ये बात अच्छी तरीके से पता होता है कि ये मोटा धीरे धीरे करके चॉल्डोली के करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चॉल्डोली अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये हरामजादा है क्या ये कोई बुलडोजर है? क्या मुझे इसे लाते मार मार के इसको पीछे भगा देना चाहिए? नहीं, मेरी लातों से ये ज्यादा पीछे नहीं जाएगा। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? ठीक है, अगर नौबत यहाँ तक आ चुकी है तो मुझे इसके ऊपर रश करना होगा। इसलिए चॉल्डोली स्पीड में जीनू मोटे की तरफ आता है उसके ऊपर एक टैकल अटैक मारने के लिए। यानी कि चॉल्डोली जीनू मोटे को अभी पकड़ने वाला है। ये बात जीनू मोटे को भी समझ आ चुकी होती है कि चॉल्डोली उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसे अभी एंचोल की एक पुरानी बात याद आ रही होती है, जहाँ पे एंचोल उसको कहता है, जिस हथियार के बारे में तुझे अभी मैं सिखाने वाला हूँ, कोशिश करियो जब तक जरूरी ना हो तब तक तू उस हथियार का इस्तेमाल ना करे। जीनू मोटा कहता है, क्या? अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं करना तो तुम मुझे वो सिखा ही क्यों रहे हो? एंचोल कहता है, अबे मैं तुझे बस ये बोल रहा हूँ, कोई भी फाइट तू ये सोच के मत करियो कि तू उस हथियार को इस्तेमाल कर सकता है और जीत सकता है, क्योंकि जो चीज मैं तुझे बता रहा हूँ वो हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होगी। इस अटैक के लिए तुझे अपने दुश्मन की मूवमेंट को एनालाइज करना होगा, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही मेरी इस सिखाई हुई चीज को इस्तेमाल कर पाएगा। तुझे इस चीज को इस्तेमाल करने का मौका उस वक्त मिलेगा जब तेरा दुश्मन तेरे ऊपर टैकल अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा, और उसी वक्त तुझे उसके ऊपर एक काउंटर अपर कट मारना होगा। और अभी इसी चीज के मुताबिक जीनू मोटा चॉल्डोली की ठुड्डी में एक अपर कट मार देता है, जिस वजह से चॉल्डोली जमीन में गिर के नॉकडाउन हो चुका होता है। और ये चीज की कमेंट्री भी हो चुकी होती है कि चॉल्डोली चित हो चुका है। जीनू मोटा भी काफी ज्यादा हांफ रहा होता है और उसकी शकल देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसको खुद नहीं लग रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। नंगे क्लास प्रेसिडेंट को भी ऐसा ही लग रहा था जैसे जीनू मोटा यहाँ पे हार रहा है, बट उसे खुशी होती है कि एंचोल यानी कि जीनू मोटा जीत चुका है ताकि उसको प्रेसिडेंट खुद बाद में हरा सके। लेकिन यॉकमिन की पैनी निगाहों ने ये चीज देख ली होती है कि जिस मोटे एंचोल जैंग को अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि अब ये एंचोल जैंग पहले जैसा नहीं रहा है। जीनू मोटे ने यॉकमिन को पहले कहा था कि उसका दोस्त उसे फाइटिंग करना सिखाता है, और यॉकमिन को पूरा पूरा शक होता है पिंक मैन के ऊपर कि पिंक मैन ही उसको सब कुछ सिखाता होगा। इसलिए यॉकमिन प्रेजेंट मोमेंट में पिंक मैन को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, जिस दोस्त के बारे में एंचोल बात कर रहा था वो जरूर पिंक मैन होगा। तो खैर, अपनी फाइट को जीतने के बाद जीनू मोटा काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है एंचोल के सामने। लेकिन एंचोल उसको कहता है कि गधे, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अगर तू ऐसे गंवारों की तरह अपने चेहरे पे हंसी दिखाएगा तो सबको लगेगा तू एक नंबर का ढक्कन है। लेकिन एंचोल को कम से कम इस बात की खुशी होती है कि इस मोटे ने वो चीज काफी अच्छे से करी है जो एंचोल ने उसको सिखाई थी। लेकिन जीनू मोटा एक आधे अच्छे मुक्के मारने की वजह से बहुत ज्यादा जल्दी खुश हो जाता है, लेकिन ये सच नहीं है कि उसे अभी फाइट आ चुकी है। एंचोल के मुताबिक अगर जीनू मोटे को इस अपर कट वाली टेक्निक के ऊपर महारत हासिल करनी है तो जीनू मोटे को इस टेक्निक का इस्तेमाल कम से कम अभी 1000 बार और करना होगा। लेकिन जीनू मोटा तो ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि अभी तो एंचोल ने उसे ठीक से कुछ सिखाया भी नहीं है, उसके बावजूद भी जीनू मोटा इतना खतरनाक हो चुका है। और कहीं गलती से एंचोल ने फ्यूचर में सीरियसली जीनू मोटे को कुछ सिखा दिया और जीनू मोटा भी उस चीज को सीखना चाहेगा तो जीनू मोटा कितना खतरनाक हो सकता है। तो खैर, ये वाला मैच खत्म हो चुका होता है और अभी अनाउंसमेंट चल रही होती है दूसरे मैच स्टार्ट होने की, और दूसरी फाइट यहाँ पे होने वाली है यॉकमिन की। फाइट स्टार्ट होने से पहले यॉकमिन जीनू मोटे और पिंक मैन के पास आता है और उन्हें कांग्रेचुलेशन कहता है, बट साथ साथ में पिंक मैन को भी कहता है, पिंक मैन, मैं सच में तुझसे रिंग में फाइट करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ
कि तू एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन यॉर्कमैन इसके बाद रिंग की तरफ चला जाता है और जाते जाते पिंकमैन को कुछ कहता है जो कि पिंकमैन के समझ नहीं आता। लेकिन मुझे समझ आ चुका है यॉर्कमैन का मतलब होता है कि वो जब वो एंचोल से फाइट करेगा यानी जीनू मोटे से फाइट करेगा तो वो ये मान के फाइट करेगा कि वो पिंकमैन से फाइट कर रहा है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं यॉर्कमैन के सामने उसका अपोनेंट आ चुका होता है और इस बंदे का नाम होता है गुहो चोई। और यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट चल रही होती है कि गुहो चोई काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। इसे लास्ट ईयर इसके स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि इसने अपने स्कूल में बहुत सारे पंगे करे थे और जिस स्कूल में ये पढ़ता था वो स्कूल आए दिन होने वाले पंगों के लिए काफी ज्यादा बदनाम था और इसी के जैसे लॉन्डो ने उस स्कूल को बदनाम करके रखा था क्योंकि इसी के जैसे लोग वहाँ पे फाइट करते रहते थे रोज। एंचोल अभी इस बंदे को देख के ताना मार रहा होता है कि ये बंदा स्कूल से निकाला गया है फाइट के चक्कर में। लेकिन जीनू मोटा एंचोल को देख के ये सोच रहा होता है कि इसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है, इस साले को भी तो स्कूल से निकाला गया था फाइट के चक्कर में। लेकिन अभी जीनू मोटे के लिए ये दिक्कत होती है कि यॉर्कमैन के साथ जो बंदा फाइट कर रहा है एंचोल वाली असली टाइमलाइन में यॉर्कमैन के साथ इस बंदे ने फाइट नहीं करी थी, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि पास्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। कुल मिला के जीनू मोटे को इस बात की चिंता होती है कि कहीं यॉर्कमैन इस बंदे से फाइट में हार ना जाए। लेकिन एंचोल एक खेला खाया प्लेयर है इसलिए वो कहता है जीनू मुझे लगता है तुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में यॉर्कमैन गुहो से बात करते हुए बोल रहा होता है तो तुझे स्कूल से निकाला गया था क्योंकि तूने अपने स्कूल में फाइट करी थी। हाँ, इसका मतलब जरूर तू स्कूल में बच्चों को परेशान करता होगा, तू एक बुली है ना। और आपको पता होगा यॉर्कमैन को ऐसे लॉन्डो से बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन यॉर्कमैन की जिंदगी के बारे में अभी हम कुछ ज्यादा नहीं जानते, इसलिए हम अभी यॉर्कमैन की जिंदगी का एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त यॉर्कमैन एक काफी ज्यादा कमजोर इंसान हुआ करता था। हम देखते हैं यॉर्कमैन कमजोर होने के बावजूद भी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे एक बंदे ने उसे काफी ज्यादा तगड़ा लॉक दिया होता है और वो बंदा यॉर्कमैन को तब तक नहीं छोड़ने वाला होता जब तक यॉर्कमैन खुद न कह दे कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसे छोड़ दो। दर्द की वजह से बेचारे यॉर्कमैन का चेहरा लाल पड़ने लगता है, इसलिए वो बोल देता है मुझे छोड़ दो। यॉर्कमैन को छोड़ने के बाद उसके अगल बगल के जो बंदे होते हैं उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, भले ही उसे फाइट करना भी सिखा रहे होते हैं लेकिन वो यॉर्कमैन को बहुत ही नीची नजर से देख रहे होते हैं। यॉर्कमैन इस समय काफी ज्यादा दुबला पतला होता है, इसलिए ये लोग यॉर्कमैन को राय देते हुए कहते हैं तुझे MMA सीखने से पहले खुद की बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, तुझे अपनी बॉडी को बिल्डअप करना चाहिए। यॉर्कमैन को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है, भले ही ये लोग उसको सिखाने की एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर से सारे लोग यॉर्कमैन का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, उसे काफी नीची नजरों से देख रहे हैं। वैसे भी ज्यादातर दुनिया में यही होता है, कोई भी इंसान अपने से कमजोर इंसान के सामने काफी ज्यादा हीरो बन रहा होता है और यहाँ पे भी यॉर्कमैन के सामने सारे के सारे लोग यही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब सारे लोग यॉर्कमैन से मजे ले रहे होते हैं तो एक बंदा यहाँ पे आता है और इन सारे के सारे लोगों को और यॉर्कमैन को कहता है अगर किसी इंसान की बॉडी छोटी है तो इसमें दिक्कत क्या है, ऐसी भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो एक छोटे साइज का इंसान इस्तेमाल करके बड़े इंसान को जमीन में गिरा सकता है। वैसे भी टेक्निक्स होती ही इसलिए है ताकि कोई अपनी स्ट्रेंथ से हट के कुछ बड़ा कर सके। इस चीज का कोई नियम नहीं बनाया गया है कि MMA को कौन सीख सकता है और कौन नहीं सीख सकता। बच्चे या तू भी टेक्निक सीखना चाहता है ताकि तू अपने बड़े दुश्मनों को हरा सके, कोई टेक्निक की मदद से अपने से बड़े इंसान को फाइट में हरा सकता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये मत समझियो कि साइज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर तू ये सोच रहा है कि तुझे अपनी बॉडी को बिल्डअप करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए इससे अच्छा तुझे टेक्निक्स ही सीख लेनी चाहिए, तो मैं तुझे बता दूं बच्चे टेक्निक्स को सीखने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। बॉडी को तो तू बिल्डअप कर लेगा लेकिन टेक्निक्स सीखना एक असली चैलेंज है। अगर तू अपनी जिंदगी में कभी भी देखता है कि कोई छोटे साइज का इंसान अपने से बड़े बंदों को फाइट में हरा रहा है तो समझ जाइए उसने अपने स्किल्स को सुधारने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और यही सारी बातों को याद करते हुए यॉर्कमैन पिंकमैन को देख रहा होता है रिंग के बीचों बीच खड़ा होके। यॉर्कमैन को लग रहा होता है कि पिंकमैन और उसका दर्द एक जैसा है। यॉर्कमैन सोच रहा होता है शायद पिंकमैन को भी पहले बुली किया जाता होगा, इसलिए पिंकमैन ने अपनी टेक्निक्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया और खुद को एक बेटर इंसान बनाया। लेकिन यॉर्कमैन ने अपनी स्किल्स में काम करने से पहले अपनी बॉडी को बिल्डअप करना सही समझा और यॉर्कमैन के हिसाब से पिंकमैन ने तो अपनी बॉडी को भी बिल्डअप करना सही नहीं समझा, बस उसने अपनी टेक्निक्स में ध्यान दिया है। लेकिन यॉर्कमैन पगले को कौन बताया कि ये सच नहीं है। दरअसल पिंकमैन इतना डीपली किसी भी बात को सोचता ही नहीं है क्योंकि वो एक असली पागल एकदम शिकारी किस्म का बंदा है और पिंकमैन जैसे जंगली लोग बने ही फाइट करने के लिए होते हैं। लेकिन यॉर्कमैन के लिए दिक्कत वाली बात ये होती है कि वो अपने सामने वाले बंदे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, इसलिए यॉर्कमैन के सामने वाला बंदा इस चीज का फायदा उठाने की सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो यॉर्कमैन को 3 सेकंड के अंदर ही फाइट में यहाँ पे हरा देगा, उसके पीछे से उसके ऊपर हमला
करके। इसलिए जैसे ही ये बंदा यॉकमिन की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, यॉकमिन हल्का सा पीछे घूम के इसकी ठुड्डी में मुक्का मार के इसको अनकॉन्शियस कर देता है। इस बंदे का नॉकडाउन इतना जल्दी और इतना खतरनाक हुआ होता है कि जीनू मोटा अपने मन में सोच रहा होता है कि जीनू मोटे को इस तरीके का अटैक मारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन इस बंदे ने इस तरीके के अटैक को बहुत ही आसानी से कर दिया। और एंचॉल सोच रहा होता है कि यॉकमिन ने अपर कट से अपने सामने वाले बंदे को जानबूझ के हराया है, क्योंकि एंचॉल यानी कि जीनू मोटे ने भी अपने सामने वाले दुश्मन को अपर कट की हेल्प से ही हराया था। और ये चीज हर कोई देख सकता है कि यॉकमिन का अपर कट ज्यादा खतरनाक और फास्ट था। अपने सामने वाले बंदे को हराने के बाद यॉकमिन इशारा कर रहा होता है पिंक मैन के ऊपर, और ये चीज बिल्कुल साफ कर रही होती है कि यॉकमिन उसको चैलेंज कर रहा है। लेकिन कमेंटेटर को लग रहा होता है यॉकमिन इशारा कर रहा है एंचॉल यानी कि जीनू मोटे के ऊपर, क्योंकि यॉकमिन को शायद उससे फाइट करने की बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। लेकिन यॉकमिन पिंकमैन की तरफ इशारा करके अपने मन में बोल रहा होता है, पिंकमैन मैं निराश हूँ कि मैं तुझसे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन तेरा स्टूडेंट अब भी इस टूर्नामेंट में है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा एंचॉल जैंग को हराने के लिए। लेकिन यॉकमिन को देख के रियल एंचॉल बोल रहा होता है, क्या इसको पता नहीं किसी की तरफ उंगली करना काफी ज्यादा बुरी बात होती है। पर सच तो यह है कि वो फालतू की उंगली नहीं कर रहा है, और आगे चल के जीनू मोटे और यॉकमिन की फाइट होना बिल्कुल तय है। और देखो हिंदी मूवीज की तरह यहाँ पे ये भी नहीं होता कि जीनू मोटा मेन कैरेक्टर है तो वो फाइट जीतेगा ही जीतेगा। अगर किसी ने आगे के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो ये चीज प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आगे चल के इनकी फाइट में क्या होने वाला है। तो खैर गाइस, अगर आप इन दोनों की फाइट को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे चल के इनकी फाइट तो यहाँ पे एक्सप्लेन होगी ही, साथ ही साथ में कोई नई मानवा भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके बाद। खैर वो तो बात की बात है, अभी के लिए ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।